पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। ईरान की यही कमजोरी है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन परमाणु जंग होगी ऐसा मुश्किल है। पाकिस्तान के सैनिक 6,54,000 है, ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। पाकिस्तान की सेना की जो रैंक है वो 9वीं रैंक है, ईरान की सेना की रैंक है 14। एयरक्राफ्ट 1,434 पाकिस्तान के पास है और ईरान के पास 551 है। फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 387 है, ईरान के पास 186 है। टैंक पाकिस्तान के पास 3,742 है, ईरान के पास 1,996 टैंक्स हैं। बख्तरबंद वाहन पाकिस्तान के पास 50,523 है, इसमें ईरान आगे है। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद वाहन है। पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास 8 है तो ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं। यह है दोनों मुल्कों की ताकत जंग की स्थिति में। हमारे साथ के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, गर्मा गर्मी और टेंशन बहुत हाई है ईरान पाकिस्तान में, क्या आपको जंग की स्थिति नजर आ रही है और कौन किस पर भारी पड़ेगा आपको लगता है? जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हमास के बरखिलाफ हो या यमन में जो हिजबुल्लाह के, वहाँ एक बेसिकली ड्रोन और मिसाइल का बहुत एक अपना एक क्षमताएं होती है, जिसमें पाकिस्तान के पास उतनी क्षमता नहीं है जितना कि ईरान के पास में। पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है वो भाई उसके एयरफोर्स ने किया है, जो कि सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में किया है। और इसमें यदि आपका क्वेश्चन है कि कौन इसके अंदर में पावरफुल साबित होगा, तो आज की परिस्थितियों में यदि हम देखते हैं तो मिलिटरली पाकिस्तान ईरान का जो कन्वेंशनल तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता यदि करते हैं। यहाँ पर ड्रोन का और मिसाइल का बहुत बड़ा ये हो। शुक्रिया सिन्हा साहब। लेकिन बड़ी बात यह है, ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मारा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में ईरान 3 मुस्लिम देशों पर हमले कर चुका है, एक के बाद एक। देखिए जरा किस किस पर मिसाइल दाग दी ईरान ने। ईरान ने इससे पहले मिसाइल दागी, देखिए सीरिया पर, सीरिया के इदलिब में मिसाइल दागी। ईरान ने मिसाइल दागी इराक के इरबिल में और पाकिस्तान के कोच सब्ज में। ये जो इराक और सीरिया में जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये वो ठिकाने जो खासतौर पर अमेरिकी बेस है। इसीलिए अमेरिका के तेवर ईरान को लेकर अलग है, क्योंकि अमेरिकी ठिकाने एयरबेस जो है, जो सीरिया और इराक में अमेरिका ने बना रखे हैं, ईरान ने वहां पर हमले किए। अब मैं आपको बताऊं क्या लड़ाई और बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है गाजा में, दूसरी तरफ लड़ाई ईरान और पाकिस्तान में चल रही है, और दुनिया में 56 मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये जो संगठन है इसका हिस्सा पाकिस्तान भी है, इसका हिस्सा ईरान भी है। अब यहां बात यह है, क्या ये आपस में लड़ जाएंगे अगर नहीं रोके गए? हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, क्या मुस्लिम देश इसमें बढ़ जाएंगे? क्या आप इसे देखते हैं कि ये मुस्लिम देशों के बीच महाजंग की संभावना है? दो मुस्लिम देशों के बीच में बहुत बड़ा तनाव शुरू हो गया है, और स्पेशली जब से एक मिसाइल और ड्रोन अटैक दूसरे मुस्लिम देश पर किया गया है। मुझे लगता है अब OIC के जो ओल्ड डिफरेंसेस हैं वो अपने आप में सामने आएंगे। 57 देश OIC के अब अगेन एक रीअलाइनमेंट होगी, जिसका बेसिस जो होगा वो शिया सुन्नी वाला जरूर प्ले करेगा, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्ले अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान की जंग के पीछे एक बड़ी शरारत सामने आई है, और वो शरारत है इंडिया की। इंडिया का जयशंकर मंगल के दिन ईरान तेहरान में पहुंच जाता है, ईरान को भड़काता है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, बताता कि पाकिस्तान के आगे कैसे रिटेलिएट करेगा। आपको पता है कि इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, और दोस्तों एक बम गिराकर हमारे 15 दरख्त और एक कौवे को मार दिया था। लेकिन इंडिया तो डंडोरा ही पीटता है कि उसने 300 आतंकी मार दिए थे, और यही जाकर पट्टी ईरान को पड़ाई थी। और सच तो बताया नहीं है कि पाकिस्तान ने फिर क्या किया। पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी चीफ को टारगेट किया था, और दोस्तों वहां पर जाकर मिसाइल मारे थे। इंडिया के 2 तैयारे तबाह कर दिए थे। इनमें एक SU-30 जो रूसी तैयारा है वो इंडिया के जम्मू कश्मीर जो कब्जाया गया जम्मू कश्मीर है उसमें जाके गिरा था, और दूसरा अभिनंदन यहाँ पर पाकिस्तान में आकर गिरा था, और पूरी दुनिया के सामने उसे दिखाया गया था। ये चीजें ईरान को पता न थी और ना ही उसे बताएगी। लेकिन दोस्तों ईरान को सिर्फ ये बताया गया कि आप हमला करो। उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ठोका ईरान को, अब जाकर ईरान ने गिला कर दिया है कि आपने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान आगे से क्या रिटेलिएट करेगा। वो तो भारत ने कहा कि हमारे साथ भी पाकिस्तान ने ऐसे ही किया था। अब जाकर ईरान जैसे राफसी मुल्क की अकल ठिकाने आ गई है, और पाकिस्तान ने जो दोस्तों ठोका है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है ईरान अभी पाकिस्तान से पंगा नहीं लेगा। अगर लेगा फिर पाकिस्तान ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मुमताज बलोच, उन्हें सुनिए। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists.
This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. अब मैं आपको बताऊं, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की जो लड़ाई है, दुनिया इस पर जवाब दे रही। क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिका, क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, क्या कुछ कह रहा है भारत? विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और चीन का क्या कहना है, क्योंकि ये जो जंग है, ये जंग महाजंग और महायुद्ध में तब्दील हो सकती है, इसलिए सभी दखल दे रहे हैं कि स्थिति और बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बाइडेन, अमेरिका ने ईरान की स्ट्राइक को गलत बताया है। ईरान ने हाल में 3 देशों पर हमला किया। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत कह रहा है यह पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है और आतंकवाद के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के एयर स्ट्राइक का भारत ने समर्थन किया है। कोई देश अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई करता है तो भारत उसकी स्थिति समझ सकता है, यह कहा है भारत ने। चीन क्या कह रहा है? चीन पाकिस्तान जंग से टेंशन में है और दोनों देशों से तनाव ना बढ़ाने को कहा है चीन ने, इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। चीन कह रहा है पाकिस्तान ईरान दोनों ही एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा है। इसका हिस्सा पाकिस्तान और ईरान भी है। पाकिस्तान की चीन से दोस्ती पुरानी है और जबकि ईरान ने हाल में रिश्ते मजबूत किए हैं। रूस कह रहा है, रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है, तनाव खत्म कर बातचीत करने की सलाह दी है कि पाक और ईरान बातचीत करे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। भारत ने प्रतिक्रिया दी है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री तो ईरान में थे जिस वक्त ईरान ने हमला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्हें सुनिए और चीन का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। कि ये मामला तो ऐसे पाकिस्तान और ईरान का है, लेकिन जहां तक आतंकवाद का सवाल है वहां पर हम लोगों ने अपनी बात की पुष्टि की है। तो मैं यहीं पर इस बात को यही खत्म करना चाहूंगा। ये जो पाकिस्तान का मामला है, ईरान का मामला है, इसमें हम लोग कोई कमेंट देना नहीं चाहते, ये उनका अपना मामला है। 伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是中国的友好国家，是有重要影响力的国家。中方真诚希望双方能够保持冷静克制，避免局势紧张升级。如果双方有需要的话，我们也愿意为缓和事态发挥建设性的作用。 अब देखिए जरा, स्थिति यह है कि टेंशन बढ़ गई है ईरान और पाकिस्तान के बीच। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने सेना बढ़ा दी है। जो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, वो मिलती है। ईरान ने सीमा पर क्या किया है? सेना बढ़ा दी है, टैंक्स बढ़ा दिए, हलचल बढ़ गई है। इससे क्या होगा? तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, दोनों देश आमने सामने आ गए हैं और दोनों में क्या जंग शुरू हो जाएगी। ये जंग और व्यापक रूप ले सकती है। जरा देखिए क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान ने। अब तक क्या किया है? पाकिस्तान ने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है जो ईरान में था। मुनीर ने सभी कमांडर्स को फौरन बुलाया है हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को भगा दिया है पाकिस्तान से और पाक के केयरटेकर पीएम वापस देश लौट आए। पाक को हमला करने का अधिकार है, उनका कहना है। ईरान के हमले में 2 की मौत हुई है, 2 पाकिस्तानियों की, और 3 घायल हुए। ईरान ने क्या एक्शन लिया? पाक दूतावास के अधिकारी को तलब कर लिया है फौरन। ईरान ने बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है। ईरान जवाबी कार्रवाई को लेकर भी तैयार है, आगे फिर एक्शन ले सकता है ईरान। ईरान ने पाक विदेश मंत्री से बात की है और हमले में पाक नागरिक नहीं मारा गया है। पाक के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। अब जरा सुनिए, जैसे ही पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल टूट पड़े इस खबर को लेकर, वो सुनिए जरा। ईरान की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में कार्रवाई की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में कार्रवाई की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के अपने बयान में यह बताना है कि ईरान के सूबे में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। इसी पर बात करेंगे। तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब बताइएगा कि ये जो जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, ये नागुज़ीर हो चुका था, इसे कैसे देखते हैं आप? बस नागजीर आपने सही इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने ये ठिकाने बहुत पहले से मार्क। तो पाकिस्तान में आप देख रहे थे फौरन ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अब मैं बताऊं होगा क्या। जो तनाव बढ़ गया है, दोनों ताकतवर देश हैं। पाकिस्तान तो बेकाबू मुल्क है, एक तो देश बिगड़ा हुआ, ऊपर से उस देश के पास परमाणु हथियार। तो बिगड़ा हुआ जो बदमाश और उसके पास बंदूक हो वो क्या करता है? कुछ भी करता है। वही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान की ताकत है उसके परमाणु हथियार, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ईरान ड्रोन में माहिर है। ड्रोन तकनीक में ईरान बेजोड़ है। ईरान के मुकाबले पाकिस्तान नहीं खड़ा होता। एक बात साफ है कि जब जंग होगी तो किसी स्तर पर जंग चली जाए, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, परमाणु इस्तेमाल नहीं हुआ, या दूसरा आप देखिए कि लेकिन दोनों की ताकत देखिए। सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान से पाकिस्तान आगे नजर आता है।